हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस होता है किसी चीज़ का कोई पार्ट। बेसिकली इट मीन्स पार्ट ऑफ अ होल। पूरे में कितना। फिगर से समझते हैं। सपोज ये एक रेक्टेंगल बार है। अब इसके हम 3 इक्वल पार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इक्वल पार्ट। अब 3 पार्ट में हम इसका एक पार्ट जो है इसे सेलेक्ट कर देते हैं। इन तीनों में आप किसी पार्ट को सेलेक्ट कर सकते थे, तो मैं ये इस हिस्से को पार्ट को सेलेक्ट कर देता हूं। तो टोटल इक्वल पार्ट्स कितने थे? 4, और उसमें से सेलेक्ट पार्ट कितना है? 1। तो 1 पार्ट सेलेक्ट है आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये 1/3 क्या कहलाए? ये डिनोट करता है सेलेक्ट पार्ट्स का टोटल में। तो कितना सेडेड पार्ट है टोटल में, इसे हम लिखते हैं 1 आउट ऑफ 3। 3 इक्वल पार्ट में 1 सेडेड है। तो ये 1/3 क्या डिनोट करता है? फ्रैक्शन। इसे ही फ्रैक्शन कहते हैं हम। फ्रैक्शन ये बताता है टोटल में कितना। अब यहां पर जो इस लाइन के ऊपर लिखा रहता है इसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे लिखा रहता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो 1 क्या है? न्यूमरेटर, 3 डिनोमिनेटर। अब इसे वर्ड में कैसे लिखते हैं? 1 आउट ऑफ 3 है ये। 1/3 को वर्ड में लिखेंगे हम 1/3। 3 पार्ट में 1 पार्ट, 1/3। अब ऐसे ही कोई फिगर है जिसके 4 पार्ट हैं। अगर हम उस फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो अब ये क्या है? एक सर्कल है। अब इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पहले। अब हमने इसमें कोई भी 3 पार्ट सेलेक्ट कर दिए, 1 2 3 या कोई भी 3 पार्ट आप सेलेक्ट कर दें तो फिगर कैसा दिखेगा? तो यहां पर सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स किए जिनमें से 3 पार्ट सेलेक्ट हैं। तो फ्रैक्शन में इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेलेक्ट पार्ट्स कितने होंगे? 3 आउट ऑफ 4। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। टोटल 4 पार्ट्स थे, इक्वल पार्ट्स थे, जिनमें से 3 सेडेड हैं। तो इन्हें 3/4 या 3/4 ऐसा लिखेंगे। ये फ्रैक्शनल फॉर्म हुआ। 3 क्या है? न्यूमरेटर है, और जो नीचे लिखा है, इस लाइन के नीचे जो लिखा है, ये डिनोमिनेटर है। अब इन्हें वर्ड में कैसे लिख सकते हैं? तो 3/4, और 4 को क्वार्टर भी कहते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 क्वार्टर। 3/4 और 3 क्वार्टर। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो पार्ट्स होंगे इक्वल होंगे तभी हम उन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाएंगे। अगर ये इक्वल पार्ट्स नहीं हैं तो इन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल के 3 पार्ट्स किए गए हैं। अब इनमें से एक पार्ट हम सेट कर देते हैं। तो क्या यहाँ हम कह सकते हैं कि सेडेड पार्ट 1/3 है? फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या हम इसे 1/3 कह सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या तीनों पार्ट इक्वल थे? ट्रायंगल को जब हमने डिवाइड किया तो क्या ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल? नो, ऑल द 3 पार्ट्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हमने 1 पार्ट तो सेट किया है, 1 पार्ट सेटेड है, बट जो पार्ट्स किए गए हैं वो सभी इक्वल नहीं है, इसलिए इसे 1/3 कहना टोटली रॉन्ग होगा। इसे आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब तक कि डिवीजन इक्वल ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी पार्ट्स किए गए हों वो इक्वल हों, तभी हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाएंगे। एक डिफिनेशन देख लेते हैं जो क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स की बुक में दी हुई है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a and b आर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। किसी भी नंबर को जब हम a/b के फॉर्म में लिखते हैं, और a और b क्या होने चाहिए? दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/9 1/2। तो ये एक डेफिनेशन है। तो अभी तक हमने शेप में देखा कैसे हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही फ्रैक्शन हम नंबर लाइन में देखेंगे कि नंबर लाइन में किस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर 2/5 को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अभी कोई फिगर होता, कोई शेप होता, तो हम उसके 5 पार्ट करते और उसमें से 2 पार्ट्स हम
सेट करके बता देते हैं, सेट करके। लेकिन नंबर लाइन में इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम एक फिक्स लेंथ लेंगे और उसके 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। इस नंबर लाइन पे हमने एक फिक्स्ड लेंथ ले ली है। इस पॉइंट का नाम हमने O दे दिया है और इसका हमने नाम A दिया हुआ है। O एक लेंथ है जिसके हमने क्या किए हैं, 5 इक्वल पार्ट्स किए हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये सेकेंड पार्ट, ये 2 पार्ट हो गए, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट हुआ और ये फिफ्थ पार्ट हो गया। तो इस तरह से O एक लेंथ है जिसे हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर लाइन में हमने मेंशन कर दिया है। अब कहा गया है 2 5 बाई 5, तो 5 में 2, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2, तो ये क्या कहलाएगा आपका 2 बाय 5। तो नंबर लाइन में आपको इस तरह रिप्रेजेंट करना है। एक फिक्स लेंथ लेनी है, जो डिनोमिनेटर में है उतने ही उसके पार्ट कर देने हैं। 2 कहता है तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 1 2। अगर यही 3 कहता, 3 बाई 5 कहता, तो आप 1 2 3। यहाँ पर क्या आएगा 3 बाई 5। मैं सभी को मेंशन कर देता हूँ। ये आपका 3 बाई 5 होगा नंबर लाइन पर, ये आपका 4 बाई 5 होगा नंबर लाइन पर, और ये आपका होगा 1 बाई 5 नंबर लाइन पर। और ये खुद 5 बाई 5 कहें या कंप्लीट 1 कहें इसे, और ये 0 है। ओ यहाँ पर क्या वैल्यू है 0, और यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, इसको 0 बाई 5 भी कह सकते हैं, और ये वैल्यू है 5 बाई 5। इसे आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आप 1 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप नंबर लाइन में फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैल्यू तो रही 1 से लेस, 2 बाई 5 जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से लेस आ रही है। अब क्या हो, जब हमें ग्रेटर देन 1 उसको रिप्रेजेंट करना हो, मतलब 1 से ज़्यादा वैल्यू वाले फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना हो, तो एक एग्जांपल देखते हैं दूसरा। यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ली है जिसमें एक OC, एक फिक्स लेंथ ले ली है, जिसे हमें 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, क्योंकि वैल्यू क्या है 2 से ज़्यादा आ रही है। ये 2 कंप्लीट है और साथ में फ्रैक्शनल पार्ट 1 बाई 3 है। तो ये 1 पार्ट हुआ, ये 2 पार्ट हुआ और ये 3 पार्ट हुआ। तो OC क्या है, हमने इसके 3 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप नाम देना चाहें तो यहाँ पर आप इसे A कह सकते हैं, इसे B कह सकते हैं, और वैल्यू क्या होगी, यहाँ से लेके ये, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है। अब ये वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो आप 2 के आगे जाएंगे और जो भी लेंथ होगी इसके 3 इक्वल पार्ट करेंगे, मतलब BC के आपको 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ। अब ये पार्ट क्या है, 2 से आगे है, तो ये जो पार्ट कहलाएगा, देखिए ये 2 और 3 के बीच 3 पार्ट हुए, 1 2 3। तो ये वाला जो पार्ट कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा 2 तो था ही, उसके बाद ये क्या है 3 में से 1 आउट ऑफ 3, ये कहलाएगा 2 1 बाई 3। इसे आप क्या कहेंगे, देखिए 2 के आगे है तो 2 लिखेंगे, और 3 पार्ट में से दूसरा पार्ट है ये, तो 2 बाई 3। तो अगर फ्रैक्शन इस फॉर्म में दिया है तो इसे इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जो क्लास 6 की बुक में दी हुई हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट फ्रैक्शन को देखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये क्या होते हैं? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर हमेशा लेस होता है, डिनोमिनेटर से लेस होगा, वो फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे कि 2 बाई 5, न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, 2 इज लेस देन 5। ठीक है, ऐसे ही 5 बाई 8, यहाँ पर भी न्यूमरेटर लेस है, 5 इज लेस देन 8, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। और 0 के नीचे आप कुछ भी लिख दीजिए, वैल्यू 0 ही रहेगी, तो 0 के नीचे आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे 0/4 लिख दिया हमने, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, 0.4 एक्सेट्रा, और ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह के बहुत सारे आप प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। आइए अब दूसरा टाइप देखते हैं,
जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, ये आपको याद रखना है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या 1 होती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं पहले। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जहाँ पे न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 5/4, तो न्यूमरेटर क्या है 5 है, डिनोमिनेटर 4, तो न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया, तो ये भी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8/5 देखते हैं, तो न्यूमरेटर 8 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया, 8 ग्रेटर है 5 से, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखते हैं 10/10, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं, तो ये भी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर या तो ग्रेटर होगा या डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, ये याद रखना है। थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें आपको होल नंबर भी मिलेगा और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा, तो ये कंबाइंड फॉर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। एग्जांपल देखते हैं, 2 1/3, तो 2 क्या है एक होल नंबर है, 1/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 9/11, तो 5 क्या है एक होल नंबर है और 9/11 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इनका कॉम्बिनेशन ही मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस में हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया होता है, हमें उन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है, और कई बार इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो आइए देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है। टू कन्वर्ट ए मिक्स फ्रैक्शन इनटू an improper fraction, how we can convert a mixed fraction into improper fraction. So let's see it. A mixed fraction is given, 2 is whole part and 3/5 is proper fraction. So for converting it into improper fraction, we multiplied this whole part by the denominator of this proper fraction, and whatever the product is obtained, we add this numerator 3, and the denominator of improper fraction is same as the denominator was earlier, that means 5. Further we solve it, 5 2 is 10 plus 3/5, this gives 13/5. In this way we have converted 2 3/5, a mixed fraction, into an improper fraction as 13/5. तो आपको 2 में 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आता है प्रोडक्ट उसमें 3 को ऐड कर देना है, तो ये न्यूमरेटर आ जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, जो पहले से डिनोमिनेटर दिया हुआ है इस प्रॉपर फ्रैक्शन वाले पार्ट में, जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर यहाँ पे भी रखना होगा। इस तरह से हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है और उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। अब यहाँ पर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मिक्स में, तो देखिए 29/8 दिया हुआ है, तो इसे इम्प्रॉपर में कैसे लिखेंगे, तो आप 29 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 × 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 में 24, तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 5 बचेगा। तो कोशेंट क्या आया, कोशेंट आया 3, रिमाइंडर 5, और डिवाइजर क्या था आपका 8 था। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका, जब मिक्स में बनेंगे तो कोशेंट लिखेंगे, फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो देखिए क्यू क्या है, कोशेंट क्या आया 3, फिर एक लाइन खींचा, रिमाइंडर क्या है 5, और डिवाइजर जो प्रीवियस डिवाइजर था, पहले से जो डिनोमिनेटर था वही डिनोमिनेटर आप यहाँ पे रखेंगे, 3 5/8। आपको इस तरह से रोटेट करना है, 3 5/8, 3 फिर लिखेंगे 5/8। इस तरह से आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे।
Equivalent fractions, two or more fractions representing the same part of a whole are called equivalent fractions. टू या उससे ज़्यादा फ्रैक्शंस जो कि सेम पार्ट, होल का सेम पार्ट ही रिप्रेजेंट करते हों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे 4 में 2 हाफ हुआ, 100 में 50 ये भी हाफ हुआ, 500 में 250 ये भी क्या हुआ, हाफ हुआ। तो ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है 50/100। अब रूल क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। तो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना होता है या डिवाइड करना होता है। तो आपको जो भी मिलेगा वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे मैं यहाँ पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, न्यूमरेटर को भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या वैल्यू आए, 54 जा 200 और 104 जा 400। तो ये इक्विवेलेंट कहलाएंगे, 50 आउट ऑफ 100 या 200 आउट ऑफ 400। 400 में 200 है और 100 में 50, तो सेम ही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही कहलाएगा। तो यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया, आप डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे 50/100 का एग्जांपल लेते हैं, इसे मैंने 10 से डिवाइड किया है। न्यूमरेटर को 10 से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। तो यहाँ इसे भी 10 से डिवाइड किया तो क्या आया, 50 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है। तो ये 50/100 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। तो ये आपस में सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। दैट मीन्स 50/100 ये किसके इक्वल है, 200/400 के, और डिवाइड करने पे क्या आया था, 5/10। ये सभी इक्वल हैं, ये सभी फ्रैक्शंस सेम पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं होल का। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। रूल क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो जो भी फ्रैक्शन मिलेगा वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। अब देखते हैं कि क्या टू फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं, कैसे चेक करते हैं। तो जैसे मैंने यही एग्जांपल ले लिया 50/100 और ये 5/10, क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर में, राइट साइड में जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी तरह से राइट साइड में जो न्यूमरेटर दिया हुआ है उसमें हम लेफ्ट साइड में जो भी फ्रैक्शन दिया है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सेम आ गया तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ देखिए 50 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 500 आएगा और यहाँ पर भी 500 आया। दैट मीन्स दोनों ही क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इससे पता चल जाएगा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2/3 एक फ्रैक्शन है, दूसरा है 5/10। क्या ये इक्विवेलेंट है, तो इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहला फ्रैक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है इसके न्यूमरेटर में राइट साइड में जो फ्रैक्शन दिया है उसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह से राइट साइड में जो फ्रैक्शन दिया है उसके न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन दिया है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो वैल्यू देखते हैं, 2 10 जा 20 और 5 3 जा 15। लेफ्ट साइड में 20 आ रहा है, राइट साइड में 15 आ रहा है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको चेक कर लेना है कि दिए हुए फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन क्या होता है, किसी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द HCF ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। हम इस तरह से फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कुछ भी कॉमन नहीं रहता एक्सेप्ट 1, यानी उनका HCF 1 होता है। तो रिड्यूस कैसे करते हैं, जैसे कोई फ्रैक्शन दिया है, सपोज A/B दिया हुआ है। अब A और B का HCF हमने निकाला, H आया, तो A को भी आप H से डिवाइड कर दीजिए और B को भी आप H से डिवाइड कर दीजिए, तो जो मिलेगा वो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, 21/35 एक फ्रैक्शन दिया है। अब इसे हमें रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इनका HCF निकालेंगे, तो इनका HCF होता है 7। तो दोनों को 7 से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को भी 7 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी 7 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर 3 आया न्यूमरेटर में और यहाँ पर क्या आया, 5। अब ये 3/5 बना, 3 और 5 के बीच कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं, इनका HCF क्या आएगा, 1।
दैट मीन्स 21/35 अब रिड्यूस हो चुका है सिंपलेस्ट फॉर्म में और वैल्यू है 3/5। तो इस तरह से किसी भी दिए हुए फ्रैक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्या करना क्या होता है, उनके एचसीएफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो जो फ्रैक्शन मिलता है वो रिड्यूस फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलता है। आइए जानते हैं लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। हियर 2/9, 4/9, 5/9 आर ऑल लाइक फ्रैक्शंस। ये लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। 2/9 में डिनोमिनेटर 9 है, 4/9 में भी 9 है, 5/9 में भी डिनोमिनेटर 9 है। तो जब फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब आइए देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं, जिन्हें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, वो फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं, जस्ट अपोजिट टू लाइक फ्रैक्शंस। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर 1/2, 3/4, 3/5, 5/9। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर्स देख रहे हैं। यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस दिए हैं, सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 2 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 5 है, फोर्थ में 9 है। तो जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं तो वो सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। और ऑल अनलाइक फ्रैक्शंस। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए। यहाँ ए में दिया हुआ है ग्रुप फ्रैक्शंस का कलेक्शन दिया हुआ है 3/4, 3/5, 3/6। तो इनके न्यूमरेटर तो सभी के सेम है, तो क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं? तो लाइक फ्रैक्शंस या अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए हम केवल डिनोमिनेटर्स को कंसीडर करते हैं। तो डिनोमिनेटर्स यहाँ पे अलग अलग हैं, भले ही न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर्स तो अलग अलग हैं और हम केवल डिनोमिनेटर्स की ही बात करेंगे। तो ये क्या हुआ? अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे ये। बी में देखते हैं 2/9, 3/8, 4/7। सभी के न्यूमरेटर अलग है, सभी के डिनोमिनेटर अलग है। हाँ, तो हमें तो मतलब केवल डिनोमिनेटर से रहता है। तो हम देख रहे हैं सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। सी में दिया है 2/11, 3/11, 10/11। न्यूमरेटर तो अलग अलग हैं सभी फ्रैक्शंस में, पर डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। तो ये क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शंस। अब कई बार ये कहा जाता है कि क्या आप अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बना सकते हैं? तो बिल्कुल हम बना सकते हैं। कई बार एडिशन में सब्ट्रैक्शन करने के लिए फ्रैक्शंस का एडिशन करना हो या फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन करना हो, वहाँ पे हम वहाँ पे ये चाहते हैं कि ये फ्रैक्शंस क्या हो? लाइक फ्रैक्शंस। तो जब भी अनलाइक फ्रैक्शंस दिए होते हैं हम उन्हें लाइक फ्रैक्शंस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहाँ पे फ्रैक्शंस जो दिए हुए हैं वो सभी क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं 1/2, 2/3, 5/6, 4/9। तो सभी के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो ये क्या होंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इन्हें हम कैसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? तो पहले क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस जो दिए हुए हैं उनमें सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं, यानी 2, 3, 6 और 9 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए पहले इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए। आप जिस मेथड से एलसीएम फाइंड करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने सभी डिनोमिनेटर्स को लिख लिया है 2, 3, 6 और 9। अब मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से देखूंगा कि क्या डिविजिबल है कोई, तो 2 से ट्राई करता हूँ। तो 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये 3 अनडिवाइडेड रहेगा, ये 6 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 3 मिलेगा और 9 भी अनडिवाइडेड रहेगा। नेक्स्ट टाइम
यहाँ पर 339, ये सभी 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करते हैं, 1 अनडिवाइडेड रहेगा। 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा। अब ये डिवाइजर है जिनसे डिवाइड किया है और ये अनडिवाइडेड नंबर्स हुए, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 2, 3, 6 एंड 9 क्या होगा, 2 इंटू 3 और अनडिवाइडेड में 3 दिया है प्राइम नंबर ये, तो 2 3 जा 6, 3 जा 18। तो हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड किया, पहले 18 हमें मिल चुका है। अब क्या करेंगे, अब जो भी एलसीएम मिला है हमें, सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर उतना ही बना देना है। जैसे 1/2 है तो हमें रूल तो मालूम है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम ही फ्रैक्शन होता है। और कैसे मिलता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। लेकिन हमें डिनोमिनेटर में 18 चाहिए, हमें सबका डिनोमिनेटर 18 बना देना है, भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 9/18। ऐसे है दूसरा फ्रैक्शन देखते हैं, 2/3। अब यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर को बनाना है 18, तो 3 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 बनेगा, तो ऊपर भी हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये इक्वलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो 2 6 जा 12 और यहाँ पे 3 6 जा 18 हो गया। अब ऐसे ही 5/6, इसका डिनोमिनेटर भी हमें 18 करना होगा, तो 6 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगा, तो ऊपर भी हमें न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 3 जा 15 और अपान में 18। और फोर्थ फ्रैक्शन दिया है 4/9, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को हमें अगर 18 बनाना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 2 जा 8, 9 2 जा 18। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए थे सबका इक्विवेलेंट हमने बना लिया है। 1/2 का है या 9/18 का है, सेम ही चीज़ होती है। लेकिन अब क्या हुआ, जो हमने ये इक्विवेलेंट बनाए हैं सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, 18 18 18 18। तो ये क्या बन चुके हैं, अब सारे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। Hence, the required like fractions are 9/18, 12/18, 15/18 and 8/18। तो हमारे सामने अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हुए थे, उन्हें हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया है। तो यही तरीका होता है, आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे और जो भी फ्रैक्शंस दिए हैं सभी का डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल कर देंगे, तो जो फ्रैक्शंस मिलेंगे वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे। तो इस तरह से आप अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे किया जाता है, कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर। तो जब भी लाइक फ्रैक्शंस दिए होते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है कंपैरिजन करना। जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। लाइक फ्रैक्शंस की बात करें तो 8/9 5/9, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। यहाँ पे देखिए 7/11 6/11, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, ये तो लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वो फ्रैक्शन ग्रेटर। तो 7 ग्रेटर होता है 6 से, इसलिए 7/11 इज ग्रेटर देन 6/11। अब यहाँ पे बात करें 9/10 7/10 3/10, ये भी लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर सेम है, सभी के डिनोमिनेटर क्या है 10 है, यानी कि सेम है। तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो 9 7 3 में ग्रेटर कौन है, 9 ग्रेटेस्ट है यहाँ पर 7 से, 7 3 से ग्रेटर है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर पाते हैं जब फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, यानी डिनोमिनेटर सेम होता है। अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए तब क्या होगा, तो देखते हैं उसको भी। 4th 5th 6, यहां हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं कहलाएंगे। लाइक फ्रैक्शंस के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। लेकिन अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शंस के सेम है तो क्या करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा। तो 6 8 में कौन सा स्मॉलर है, 6 स्मॉलर है, तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा कहलाता है। तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो 3/5 3/7, यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर देखते हैं किसका स्मॉलर है, तो 5 इज स्मॉलर देन 7, डिनोमिनेटर यहाँ 5 कम है
तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 9/10, 9/11, 9/17। यहाँ सभी के न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग हो गए हैं। तो जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो उतना ही बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 10, 11, 17 है, तो ये 10 वाला फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होगा इन तीनों में। अब 9/11 और 9/17 में, तो 11, 17 में कौन सा स्मॉलर है? 11, तो ये 17 वाले फ्रैक्शन से ग्रेटर होगा। दैट मीन्स 9/11 इज ग्रेटर देन 9/17। इस तरह से कंपेरिजन बहुत आसान हो जाता है जब न्यूमरेटर सेम हो या फिर डिनोमिनेटर सेम हो। अब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो क्या तरीका है, आइए उसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है 3/8, 5/12, इनमें से कौन सा ग्रेटर है? अब ना तो इनमें न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम पता लगा सकते हैं। या दूसरा क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके पता लगा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से इसे देखेंगे कि 3/8 और 5/12 में विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे, उसके बाद कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस मेथड का यूज करके पता करेंगे। तो देखिए लेफ्ट साइड में 3/8 है, राइट साइड में 5/12 है। तो पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ, और पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर 3 है न्यूमरेटर, तो इसका मल्टीप्लाई 12 से करिए, और राइट साइड में जो फ्रैक्शन दिया है उसका न्यूमरेटर 5 है, उसमें आप 8 से मल्टीप्लाई करिए। 8 क्या है? दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 12 3 जा 36, और यहाँ क्या आता है? 40 आता है। तो ये बताइए 30 और 40 में कौन सा, 36 और 40 में कौन सा ग्रेटर है? तो हमें मालूम है 36 इज लेस देन 40। तो 36 लेफ्ट साइड में वैल्यू आई थी और राइट साइड में 40 आया था। तो सेम यहाँ पे हम लिखेंगे 3/8 इज लेस देन 5/12। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है उसके हिसाब से हम बता पाते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। तो यहाँ इजिली हमने फाइंड कर लिया कि 3/8 इज लेस देन 5/12। अब दूसरा मेथड देखते हैं इन्हीं फ्रैक्शंस को लेते हुए, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। ये मेथड तो केवल 2 फ्रैक्शंस के लिए सही है, लेकिन अगर बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और फिर पता करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, मतलब फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या करते हैं फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और लाइक फ्रैक्शंस बनाते हुए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शंस दिया 3/8, 5/12 पहले की तरह। अब इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। एलसीएम क्या होता है? वो लीस्ट नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। तो 24 ही वो नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, यही एलसीएम होगा। या आप कॉमन डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। अब क्या करेंगे, जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे और सभी का डिनोमिनेटर हम 24 कर देंगे। तो 3/8, अब यहाँ डिनोमिनेटर 8 है, इसे 24 करना है तो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9/24 हो गया। ऐसे 5/12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है, जो एलसीएम आया था 24। तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। 5 2 जा 10/12 2 जा 24। अब आप मुझे बताइए 9/24 और 10/24 में विच इज ग्रेटर। तो ये तो सिंपल सा बन गया है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वो फ्रैक्शन ग्रेटर। तो 9 10 में कौन सा ग्रेटर होगा? न्यूमरेटर यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, तो 10 ग्रेटर होगा। दैट मीन्स 10/24 ग्रेटर होगा। तो 9/24 किसकी जगह लिखा है हमने? 3/8 की जगह। और 10/24 किसके लिए लिखा है? 5/12 के लिए। तो इससे पता चल गया कि 3/8 इज लेस देन 5/12। तो ये दोनों मेथड का यूज करके हम, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनाते हुए हम कंपेयर कर सकते हैं विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर विच इज नॉट ग्रेटर।
और जब बहुत सारे फ्रैक्शंस को कंपेरिजन करना होगा तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे, इसका हम यूज नहीं करेंगे। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन बहुत ही आसान होता है, उनका सम फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। आप उनके न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं तो वो न्यूमरेटर में आ जाता है, और जो उनका डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर रहता है दोनों में, वो सम के डिनोमिनेटर में होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है 4/9 प्लस 2/9। तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। इनका एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे, तो इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेना है, यानी 4 + 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर पहले से था दोनों जगह, यानी 9। तो वैल्यू क्या हो गई, 6/9। तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत ही आसान है। उनकी न्यूमरेटर में जो वैल्यूज दी हुई हैं उन्हें ऐड कर लीजिए, और डिनोमिनेटर में वही डिनोमिनेटर रख दिए जो कॉमन डिनोमिनेटर था। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब फ्रैक्शंस अनलाइक हों, तो उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ फ्रैक्शन दिया 3/8 + 5/12, इन्हें ऐड करना है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि 3 + 5 = 8 हो गया न्यूमरेटर में, और 8 + 12 = 20 डिनोमिनेटर में आएगा, ऐसा नहीं होता। अनलाइक फ्रैक्शन में पहले इसे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 8 and 12, अभी प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था हमने, 8 और 12 का एलसीएम क्या आया था, 24 आया था। अब इन सभी के डिनोमिनेटर को हमें 24 बना देना है। तो 3/8 इसका डिनोमिनेटर हमें 24 बनाना है, तो इस डिनोमिनेटर 8 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9/24 होगा। ऐसे ये 5/12 है, तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 24 हो पाएगा। तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10/24। तो 3/8 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 9/24, प्लस 5/12 की जगह आप लिख सकते हैं 10/24। अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस का सम कैसे फाइंड करते हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लिया जाता है, 9 + 10, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, वही वैल्यू जो पहले से थी, 24 है, तो यहाँ भी 24 लिख लीजिए। वैल्यू क्या आई, 19/24। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। एक तरीका और है, डायरेक्ट आप जब सॉल्व करते हैं, हाई क्लास में हम ऐसे यूज करते हैं। तो 3/8 5/12 = क्या होगा, तो एक लाइन खींचिए, एलसीएम दीजिए, 8 और 12 का एलसीएम 24 आ गया। अब 8 से डिवाइड करिए 24 को, 8 3 जा 24, 3 आया। इस 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कीजिए, 3 3 जा 9, प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस होता तो माइनस लगाते, तो प्लस लगाया हमने। फिर इस 12 से डिवाइड करते हैं 24 को, तो 12 2 जा 24, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे, तो 5 2 जा 10, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 19/24। इस तरह से हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस करते हैं। आइए सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। अब जब फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हो तो उनका डिफरेंस फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। उनके न्यूमरेटर का डिफरेंस अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर, ये डिफरेंस आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 5/9 - 2/9 करना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनके न्यूमरेटर का डिफरेंस, यानी 5 है, यहाँ पर दूसरा न्यूमरेटर 2 है, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, जो कॉमन डिनोमिनेटर दोनों जगह था, यानी 9। तो 5 में 2 गया तो 3 आएगा, 3/9। तो डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पर, 3/9। अभी कैंसिल आउट होता है, तो काटना चाहे तो काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/3 वैल्यू आ गई। अब यही अगर इनका डिनोमिनेटर अलग अलग होता, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शंस होते, तब क्या करते, तब इन्हें लाइक बनाते, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते, और जिस तरह से एडिशन में किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन में फिर कर देते। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, 1/6, 1/5, 1/9 एंड 1/14। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर 1 होता है वो क्या कहलाते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो ये भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि जब फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर 1 होता है तो वो यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो जितनी थ्योरी हमने अब तक पढ़ ली है फ्रैक्शंस के बारे में, हमने जो भी जाना है, इसी के बेस पे हम चैप्टर 5 की सभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5A सॉल्व करेंगे।